हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव का पूरा रूल बताऊंगा, यानी कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा है, इसमें एक्टिव और पैसिव में हमारा टेंस नहीं बदलता। तो चलिए देखते हैं पहले बेसिक, इसके बाद फिर आगे जितना रूल है आप लोगों को बता देंगे हम। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा टेंस होता है 12, ठीक। टेंस 12 होता है, लेकिन पैसिव हमारा केवल 8 ही टेंस का बनता है। तो जो जिन 8 टेंस का बनता है वो देखिए यहाँ पर लिखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है रूल, और देखते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। या तो यानी कि V1 यस या यस, या डू डज नॉट प्लस V1, यानी कि ये स्ट्रक्चर होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसको पैसिव में बदलने के लिए पहले क्या करते हैं, इज आर एम प्लस V3 करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक्टिव में होता है इज आर एम प्लस V1 ING। जब इज आर एम V1 ING हमें दिखेगा तो हम क्या करेंगे, इज आर एम प्लस बींग V3 करेंगे। क्या, इज आर एम प्लस बींग V3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज़ है प्लस V3, हैज़ है V3। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो होगा स्ट्रक्चर हमारा हैज़ है प्लस बीन V3, ठीक। इसके बाद हमारा है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में हमारा होता है या तो V2 होगा, तब हम जान देंगे कि पास्ट में होगा, या तो डिड नॉट प्लस V1 होगा। तो ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का ये मतलब स्ट्रक्चर है। और इसको हम बदलेंगे पैसिव में तो ये होगा वाज वर प्लस V3, ठीक। इसके बाद हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का होता है वाज वर प्लस V1 ING। जब वाज वर V1 ING स्ट्रक्चर आएगा तो हम वाज वर प्लस बींग V3 में बदलेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा है पास्ट परफेक्ट। जब हमारा पास्ट परफेक्ट रहेगा तो यानी कि हैड प्लस V3 हमारा स्ट्रक्चर होगा एक्टिव में, और पैसिव में बदलेंगे तो होगा हैड बीन प्लस V3, ठीक। अब होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। जब फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो शैल विल V1 स्ट्रक्चर होगा, तो पैसिव बदलेंगे तो शैल विल बी V3 होगा, ठीक। इसके बाद होगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, शैल हैव विल हैव V3 होता है, यानी कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। शैल हैव प्लस या विल हैव V3 होता है, तो इसको हम बदलेंगे शैल हैव विल हैव प्लस बीन V3 में बदलेंगे, ठीक। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ ING लगा है वहाँ पर बींग का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी, यानी कि सभी के कंटिन्यूअस टेंस में बींग का प्रयोग हो रहा है, ठीक। इसके बाद अब देखते हैं कुछ और होते हैं, जैसे देखिए स्पेशल मॉडल्स होते हैं। इसके बाद इम्परेटिव इन्फिनेटिव ये सब सेंटेंस होते हैं, इनके भी पैसिव बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे हल करते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए यानी कि अगर मॉडल वर्ब हो, मॉडल प्लस V1 स्ट्रक्चर हो, तो हम क्या करेंगे, मॉडल प्लस B V3 करेंगे, ठीक। यानी कि मॉडल प्लस V1 हो तो हम मॉडल प्लस B V3 करेंगे। इसके बाद हमारा दिया गया है मॉडल वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब जब हमारा होगा मॉडल प्लस हैव V3 हो, यानी कि यहाँ मॉडल प्लस V1 था, लेकिन यहाँ अगर मॉडल प्लस हैव V3 हो तो हम क्या करेंगे, मॉडल प्लस हैव बीन V3 करेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा है इम्परेटिव, यानी कि जब इम्परेटिव यानी कि कोई ऑर्डर या कमांड हो, जैसे V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो इम्परेटिव सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B V3 करेंगे, या तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 करेंगे, ठीक। अब अगर एडवाइस हो, कोई सलाह हो, तो V1 और ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो एडवाइस हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B V3, या तो यू आर एडवाइस टू प्लस V1 करेंगे, ठीक। अगर एडवाइस ना होकर अगर रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्ट होगा तो प्लीज़ काइंडली प्लस V1 ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, तो हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट का उसका पैसिव बनाएंगे, ठीक। अगला हमारा है इम्परेटिव लेट। जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ये वाला स्ट्रक्चर हो, तो हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे प्लस B V3 बाई लगाकर ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक। इसके बाद हमारा है इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव का प्रयोग हो, इज आर एम वाज वर के बाद टू का प्रयोग हो और V1 हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इज आर एम टू B V3 होगा, ठीक। टू बी लग जाता है इसमें केवल, बस इसी प्रकार इन्फिनेटिव इसका भी हैज़ हैव शैल विल के बाद इन्फिनेटिव यानी टू का प्रयोग प्लस V1 हो तो हैज़ हैव टू बी, यहाँ पर केवल B जुट जाता है और V3 हो जाता है, ठीक। इन्फिनेटिव यानी इट इज़ टाइम, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, देखिए इट इज़ टाइम टू V1 प्लस नाउन हो, ये स्ट्रक्चर। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इट इज़ टाइम फॉर नाउन टू बी V3 बनाते हैं, इट इज़ टाइम फॉर नाउन टू बी V3, ठीक। इसके बाद इन्फिनेटिव देयर वाला, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी V1 हो, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं बदलते, बस यहाँ पर टू बी V3 कर देंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना रहता है, ठीक। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखिए अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो मी हो जाएगा, वी रहेगा तो अस, यू रहेगा तो यू ही रहेगा। ही को हिम में बदलेंगे, सी को हर में, दे को देम में, इट को इट में, हु को हुम में या बाई हुम में, ठीक।
एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ ज़रूरी नियम होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना रहता है, और दूसरा हमारा है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ दिया गया है आई हैव सीन द ताजमहल, ठीक। जब यहाँ बदलेंगे तो द ताजमहल हैज़ होगा, क्योंकि ताजमहल सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग होगा। किसका होगा? हैज़ बीन का प्रयोग होगा, ठीक। यहाँ पर होगा हैज़ बीन का। सीन बाई मी, यानी कि देखिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर हैज़ का, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसके बाद पैसिव वॉइस में हमारा जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्या? पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है हमारा, ठीक। पैसिव वॉइस में हम किसका प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑब्जेक्ट में बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और होते हैं। तो देखिए, जैसे टेंस नॉट चेंज, यानी कि पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता, यानी कि प्रेजेंट टेंस है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही बदलेगा। इसके बाद हमारा जो है दूसरा है उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी प्रयोग होगा, अगले टेंस का नहीं। इसके बाद है ऑलवेज यूज V3, यानी कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा सबसे जरूरी है क्या? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, क्या? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नियम है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों निगेटिव। तो चलिए देखते हैं पहले प्रेजेंट टेंस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस में होता है हमारा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखते हैं हम। तो चलिए देखते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि जो है हम पहले जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, ये होता है सी राइट्स अ लेटर। देखिए ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि सी राइट्स अ लेटर, क्योंकि हम कैसे पता करते हैं? यस या यस लगा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी कि जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देंगे, और जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ पर सब्जेक्ट रख देंगे, ठीक। तो चलिए अ लेटर को हम पहले कर देंगे। देखिए अ लेटर, अब लेटर क्या है? अ लेटर लग गया तो ये एक वचन हो गया, तो ई जा रहे हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ना, अगर यहाँ बहुवचन होता तो हम आर लगाते, अगर आई होता तो एम लगाते, ठीक। तो अ लेटर इज रिटन, यानी कि थर्ड फॉर्म, राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटन, और बाई लगता है, अभी बताया है, बाई हर, ऑब्जेक्ट को हर, क्योंकि सी का हर होता है, ठीक। ये हमने आप लोगों को ये जो परिवर्तन करने बता दिया है नियम में, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता चलता है तो क्या करेंगे? वाट या हुम से प्रश्न करेंगे तो पता चल जाएगा। वाट मीन्स क्या? क्या यानी कि क्या लिखती है? राइट्स यानी लेटर लिखती है, अ लेटर, यही पता लगता है क्या लिखती है? लेटर। तो अ लेटर होगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हर बदल गया, यानी कि यहाँ से सी का हर ये बदलता है, नियम हमने बताया था अभी इसी में। तो चलिए देखते हैं, वर्ब के साथ प्रश्न किया जाए तो ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, यानी कि वर्ब के साथ क्या या किसे प्रश्न करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए, ही लाइक्स स्वीट्स, ही लाइक्स स्वीट्स, यानी कि एस या यस लगा है तो हम जान गए कि क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या करेंगे? इसको बदलने के लिए स्वीट्स पहले ऑब्जेक्ट जाता है, यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के यहाँ आएगा। तो स्वीट्स आर, देखिए यहाँ बहुवचन है यानी यस लगा है, स्वीट्स आर लाइक यानी थर्ड फॉर्म बाई हिम, क्योंकि यहाँ स्वीट्स है तो यहाँ आर आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर जो है लेटर था तो यहाँ सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर इज आया, लेकिन यहाँ देखिए स्वीट्स है तो यहाँ आ रहा है, अगर आई होता तो एम आता। स्वीट्स आर लाइक्ड बाई हिम, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ठीक। इसके बाद चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ। चलिए देखते हैं, जैसे रवि लव्स मधु, जैसे रवि लव्स मधु में क्या है कि यस या यस लगाए तो हम जान गए कि क्या है ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या करेंगे? मधु पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मधु इज, मधु क्योंकि एक क्वेश्चन है तो यहाँ इज लगेगा, मधु इज लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाई रवि, ठीक। बाई लगता है, ये ऑब्जेक्ट से पहले बाई हम लगाते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम निगेटिव देखते हैं। ये तो अफर्मेटिव था तो चलिए निगेटिव देखते हैं।